Hello students, let's continue our lesson. Nelson Mandela. पॉलिसी फॉर अपार्थाइड ए डीप वुंड. नेल्सन मंडेला ये कहते हैं कि जो ये रंग भेद की नीति थी, ये एक जो पॉलिसी चल रही थी साउथ अफ्रीका में, वो एक गहरा जख्म थी. नेल्सन टोल्ड दैट द पीपल, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड had created deep wound. If it would take years to recover. Many famous people had lost their lives, but he told that the people of his country are the greatest wealth. अब उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोगों ने इस नीति को दूर करने के लिए, मतलब इससे छुटकारा पाने के लिए अपना सेक्रीफाइस किया, बहुत सारे ऐसे लोगों ने. और ये ऐसा जख्म है कि जल्दी से भरने वाला नहीं है. और इसको ये वो जो लोग थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया, वो बहुत ही प्योर, बहुत ज़्यादा प्योर थे और ट्रू थे, सच्चे इंसान से, डायमंड से भी ज़्यादा, हीरे से भी ज़्यादा. और वो जो शहीद हुए, उन्होंने बताया सही मीनिंग, सही अर्थ किसका, करेज, हिम्मत का, साहस का. एक ब्रेव व्यक्ति वो नहीं होता, महान बहादुर वह व्यक्ति नहीं होता. जो बहादुर व्यक्ति होता है वो कभी भी डर को फील नहीं करता, बल्कि वो डर को जीतता है, उस पर विजय हासिल करता है. नो वन इज बॉर्न विद हेट टू हेट अदर्स. किसी का भी जब जन्म होता है तो घृणा को लेकर पैदा नहीं होता, उसके मन में घृणा नहीं होती है. पीपल मस्ट लर्न टू हेट, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, तभी वो सीख पाते हैं हेट करना, नफरत करना, जब उन्हें सिखाया जाता है ऐसा करना. नॉट टॉट टू लर्न, टॉट टू लव. उन्हें प्यार करना कभी भी सिखाया नहीं जाता. ये ऑटोमेटिकली, मतलब प्राकृतिक रूप से ही अंदर से पैदा होता है, नेचुरली आता है. और हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो हमारी जो अच्छाई की मशाल है, जो ज्वाला है, उसे हम कभी भी बुझने ना दें. हमारे अंदर अच्छाइयों का विकास होता रहना चाहिए. ट्विन ऑब्लिगेशन ऑफ ए मैन. ट्विन ऑब्लिगेशन, दो तरह के नैतिक बंधन. ट्विन ऑब्लिगेशंस क्या थे? ट्विन ऑब्लिगेशंस थे कि एक व्यक्ति के अपनी लाइफ में, मनुष्य जो है उसके ऊपर दो तरह के नैतिक बंधन होते हैं. एक नैतिक बंधन होता है उसका अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स, वाइफ और चिल्ड्रंस के, बच्चों के प्रति होता है. और अगर वो इनके लिए काम करता है तो उसे समाज के प्रति, लोगों के प्रति और देश के प्रति भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होता है. और सोसाइटी में हर एक व्यक्ति को ये हक होना चाहिए, उसके अंदर ये एबिलिटी है, योग्यता है कि वो इन जिम्मेवारियों को, अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर सके. बट क्या था, साउथ अफ्रीका में ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, भेदभाव किया जाता था. और नेल्सन कहते हैं कि इन फुलफिलिंग दीज ऑब्लिगेशन आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग सो. मुझे ये सब ऑब्लिगेशंस जो है, नैतिक जो जिम्मेवारियां हैं, उनको पूरा करने के लिए रोका गया. मैं नहीं कर पाया. दो आई वॉज बॉर्न फ्री. मैं जबकि पैदा हुआ तो मैं फ्री था, मैं आज़ाद था, और मेरे अंदर कोई भी इच्छा नहीं थी आज़ादी पाने की, कोई भूख नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं आज़ाद हूँ. जब मैं जवान हुआ तो मुझे पता चला कि ये मेरा सिर्फ एक भ्रम था. और एज अ स्टूडेंट मैं भी चाहता था फ्रीडम, मगर जैसे ही मैं जवान हुआ, जो ये डिज़ायर थी, जो बेसिक, जो हमें आधारभूत हमारे को फ्रीडम्स मिलनी चाहिए, अधिकार मिलने चाहिए, पैसा कमाने के लिए, अपनी फैमिली लाइफ को बिताने के लिए, उसकी जो जिम्मेवारियां हैं उनको उठाने के लिए, वो सब भी धीरे धीरे हमारे से छीननी गई थी. तो मुझे पता चल रहा था कि हमारी जो आज़ादी है वो हमारे पास नहीं है. जॉइनिंग अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. फिर उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की. नेल्सन मंडेला रियलाइज करते थे कि फ्रीडम जो है
हर एक की जो फ्रीडम है वो कम हो रही थी, छीनी जा रही थी। इसलिए मैंने नेशनल अफ्रीकन कांग्रेस जो है वो ज्वाइन की और मुझ में भूख जाग गई, दैट मेड होम फॉर मी, कि मुझे अपना घर बनाना चाहिए। मैं चाहता था मैं आज़ाद रहूं और फ्रीडम, और लोगों को भी, जो हमारे देश के लोग हैं, साउथ अफ्रीका के लोग हैं, उनको भी फ्रीडम मिले और वो एक आत्मसम्मान की और शान से अपना जीवन व्यतीत कर सके, बिता सके। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ कि लोग जो थे और भी ज़्यादा बोल्ड बनते गए, फैमिली लविंग हो गए। अपनी फैमिली से जो प्यार करने वाले व्यक्ति थे उनको क्रिमिनल घोषित कर दिया गया और वो बेचारे घर से दूर, साधु के जीवन में जैसे एक तपस्वी होता है जो घर से दूर रहता है, वैसे उनको रहना पड़ रहा था, क्योंकि उनको वो विद्रोही समझते थे, इसलिए जेल में डालना चाहते थे, तो पुलिस से बचने के लिए वो घर से बाहर रहते थे। ही कुड नॉट एंजॉय इवन द लिमिटेड फ्रीडम। और जो लिमिटेड फ्रीडम भी होती हैं, जो बहुत कम मात्रा में जो फ्रीडम होती हैं, मतलब छोटी से छोटी आज़ादी भी उनके पास नहीं थी। आई न्यू दैट माई पीपल वर नॉट फ्री, मुझे पता था कि मेरे देश के लोग आज़ाद नहीं हैं। दे वर अंडर चेन्स, वो बंधनों में बंधे हुए हैं। एंड देयर चेन्स वर ऑन मी, और वही चेन जो थी वो मेरे ऊपर थी, वो बंधन मेरे साथ भी थे। मैं चाहता, आई न्यू दैट द ऑपरेसर मस्ट बी फ्रीड, मैं चाहता था कि जिन पे ये टॉर्चर किया जा रहा है उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। एक आदमी जिससे कि उनकी आज़ादी छीन ली गई हो, वो घृणा का शिकार हो जाता है और वो अपने आप को घृणा के दीवारों के पीछे पाता है, मतलब वो उसके अंदर नफरत भर जाती है और उसका दिमाग जो है नैरो माइंडेडनेस हो जाता है, मतलब नैरो माइंडेड हो जाता है, मतलब वो संकीर्ण दिमाग, छोटे दिमाग का हो जाता है, छोटी सोच उसके दिमाग में आ जाती है। और मैं फ्री नहीं हूँ इफ़ आई टेक द फ्रीडम ऑफ अदर, अगर मैं दूसरों की आज़ादी छीनता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। और ये एक रियलिटी है कि ये फ्रीडम के बारे में बात कर रहे हैं। वी आर रॉबिंग देम फ्रॉम देयर ह्यूमैनिटी, हम मानवता का हनन कर रहे हैं, मानवता को लूट रहे हैं अगर हम किसी की आज़ादी छीनते हैं तो। दैट्स ऑल, प्लीज़ रीड द लेसन। थैंक यू।